देखिए, इन लोगों को देश को लूटने के सिवा पिछले 70 साल में कश्मीर में जनता को बेवकूफ़ बनाना और वहाँ से कैसे केंद्र सरकार की सहायता को अपने परिवार और अपने लिए आत्मसात करना और वहाँ की ज़मीन को हड़पना, इसके अलावा इन्होंने राजनीति इससे ऊपर की नहीं है। और उस सारी प्रक्रिया के लिए 370 एक उनका एक औजार के रूप में काम कर रहा था। जब से हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की नीतिगत कार्यशैली के अंतर्गत 370 हटाया है, तब से ये बौखलाए हुए हैं। और अब तो इन्होंने शर्म का जो एक लाज का एक पर्दा होता है वो भी उतार फेंका है। चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे और कोई पार्टी हो, यह सारे लोग, फारूक अब्दुल्ला हो, यह भारत के साथ गद्दारी करने से बिल्कुल नहीं चूक रहे। और मुझे लगता है कि यह सब सेडिशन वाले राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आने चाहिए और इन लोगों का और कोई रास्ता नहीं है। रोशनी एक्ट आप देखिए किस तरह से ज़मीन को उन्होंने कानून पास करके सरकारी ज़मीनों को हथियाने का एक औजार बनाया और लगभग 70% से ज़्यादा श्रीनगर की ज़मीन मात्र 3-4 परिवार के हाथ में है और उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो यह इसीलिए यह बौखलाहट है और वहाँ पे एक विकास की राजनीति हो रही है। मोदी जी इस तरह की कार्यों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम जम्मू कश्मीर लद्दाख इसको एक विकास की राजनीति देने वाले हैं। यह मर जाएं, चाहे चले जाएं, कश्मीर से चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में इनको अच्छा लगता है वहाँ चले जाएं या चीन में चले जाएं, लेकिन इनकी बात भारत में दाल गलने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल, अभी नीतीश कुमार के रैली में प्याज की बारिश कर दी, उनके ऊपर प्याज फेंके, तो ये कितना सेटबैक है गठबंधन? नहीं, देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज इस तरह की जो बदतमीज़ी कुछ पार्टियां करती हैं वो ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा है उस पद का सम्मान करना चाहिए। पंजाब में आप देखिए प्रधानमंत्री जी का पुतला जला रहे हैं और राहुल गांधी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या आपका स्तर ऐसा घटिया हो गया कि देश के प्रधानमंत्री जी और किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ आप इतना दुर्व्यवहार करें? आपका मतभेद हो सकता है, विचारों का भेद हो सकता है, आप चर्चा करिए, हम तैयार हैं, सब तैयार हैं। आप जनता के पास जाइए। प्रजातंत्र में सबको अपने विचार और इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की हरकतें करना यह ठीक नहीं है और अब ये अपने आप में इनका फ्रस्ट्रेशन ही दिखाता है। शुक्रिया। उन्होंने कहा कि जंगल राज चाहिए या मंगल राज, जय श्री राम। देखिए, प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से यह कई दिनों से कह रहे हैं कि अगर बिहार की जनता को डबल इंजन ग्रोथ चाहिए और अगर एक विकास की राजनीति चाहिए, विनाश से बचना है, तो जंगल राज जो आरजेडी की 15 साल की सरकार के बारे में पूरे विश्व स्तर पे उसमें गुंडा राज, अराजकता, लूटपाट, करप्शन, भ्रष्टाचार, यह जो पर्यायवाची बन गया था आरजेडी की सरकार जंगल राज के रूप में, उसके बजाय विकास की राजनीति के लिए जो सबका मंगल हो, हर आर्थिक विकास हो, हर व्यक्ति को मकान मिले, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ईज़ ऑफ लिविंग मिले, तो वह प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से फ़र्क साफ है उसकी बात कर रहे हैं कि 15 साल के विकास की राजनीति वाला मंगल पूर्ण जो राज्य है उसका जो परिकल्पना है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राम राज्य की, उसको साकार मूर्त रूप देना है, तो पुनः इस बार नीतीश जी को जिताना पड़ेगा। राबड़ी देवी ने प्रहलाद के मॉडल पर हमला करते हुए कहा कि ये उनका विकास यही है कि गुजरात का दंगा। देखिए, राबड़ी देवी हैं कौन? उनका लालू यादव की पत्नी के अलावा और एक परिवार के संबंध के अलावा उनकी चीफ मिनिस्टरशिप का क्या कंट्रीब्यूशन है? उनके पति देव जेल में हैं, उनका एक बेटा संतुलित व्यवहार नहीं कर सकता, दूसरा सोच रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा और वो खुद चीफ मिनिस्टरशिप की गद्दी पे बैठ के एक मोहरा बन के काम करती रही लालू यादव की। तो वह उनका क्या वजूद है राजनीति में? परिवार से ऊपर आरजेडी का तो कोई औचित्य ही नहीं है इस तरह की बात करने का। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पूरी टीम है जो कि हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम है। हमारे पास
स्पष्ट दृष्टि है और कुशल नेतृत्व और निर्णायक नेतृत्व है। और राबड़ी देवी और कांग्रेस के पास क्या है वो बताएं तो सही, परिवार के अलावा। प्रधानमंत्री ने अभी को ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं, मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, जिसका परिणाम कांग्रेस को दिख रहा है कि वो 100 से नीचे दोनों सदनों में पहुंच गए। कांग्रेस एक के बाद एक प्रदेशों से जनता ने उसको नकार दिया, उखाड़ फेंक के बाहर किया। वह अभी भी अगर देखें, कल भी अब रायबरेली में घोटाला जो उजागर हुआ, वह एक ट्रस्ट और सोसाइटी के माध्यम से किस तरह जनता के पैसों को लूटना और एक परिवार को ट्रांसफ़र करना, ज़मीनों को कैसे कब्जा करना, रोशनी एक्ट का जिस तरह से कश्मीर में उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, ज़मीन हड़पने के कानूनी तरीके स्थापित किए, वह लोगों के जहन में हट नहीं सकता। और आज के समय में कांग्रेस पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार की पर्यायवाची हो गई है, एक जो असमंजस की नेतृत्व की पर्यायवाची है, और जो एक टूरिस्ट की तरह राजनीति करते हैं और अपने परिवार के अलावा जो कुछ नहीं सोच सकते, वह राजनीति की पर्यायवाची है। उसको भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती। राबड़ी देवी जो बिहार के बाहर की चारों तरफ से रिपोर्ट आ रहा है, हमारी लहर है और हम सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगे। देखिए, उन्हें सपना आ रहा हो तो बात अलग है, भीड़ अगर उन्हें कुछ दिख गई और उनको कुछ लग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोविड के अनुसार, हम लोगों ने जिस तरह से व्यवस्थित रूप से रैलियां की हैं, जिस तरह से 22 रैलियां हमारे डिफेंस मंत्री श्री आदरणीय राजनाथ जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने लगभग 12 रैलियां बिहार में की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की कई रैलियां हुई है, और ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण बूथ जीतने वाली जो स्ट्रेटेजी है, बूथ जीता इलेक्शन जीता, उस पे हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति मानता है कि पिछले 15 साल में बिहार में बहुत विकास हुआ है, 2200 से ऊपर पुल बने हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट 11.5% के करीब है, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 8.5% है, पूरे देश की जीडीपी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से 1.5 गुना अधिक है, और पर व्यक्ति आय 8,000 2005 में थी, लालू यादव जब छोड़ के गए थे सत्ता, वो बढ़ के 43,000 रुपये हो गई है। तो इसकी विकास की राजनीति है। एनसीआरबी के डेटा अगर आप देखें तो डकैती में 70% की कमी आई है, मर्डर में 21% की कमी आई है, और महिलाओं के बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में 47% की कमी सामने स्पष्ट दिखती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है, विकास बनाम विनाश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान जो अभी मुख्यमंत्री को पिछले 6 महीने से जनता से सिर्फ झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। कमलनाथ जी बताएं क्यों जनता और ज्योतिरादित्य जी और सारे लोगों ने उनको छोड़ा। उन्होंने कहा था कि हम आते ही सत्ता में किसानों की कर्ज माफ़ी कर देंगे। इतने दिन उनको जनता ने मध्य प्रदेश की परखा, एक भी किसान की कर्ज माफ़ी की है। और जो पूरी तरह से जो धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता, अभी जो फ्रांस में जो हिंसा की घटना हुई है, पूरा विश्व उसकी भर्त्सना कर रहा है, और कांग्रेस के नेता उसके सपोर्ट में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, मुस्लिमों को उसके प्रति उत्साहित कर रहे हैं। तो इस तरह की जो राजनीति करते हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में जो कल कांग्रेस के नेता ने किया है, शिवराज जी ने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति हम चलने नहीं देंगे। और अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जो शिवराज जी दोनों मिलके बहुत तेज़ी से मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से बदलाव लेके आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश तो वैसे ही भाजपा का शुरू से गढ़ रहा है। जब से हमारी राजमाता सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश में राजनीति स्थापित की है, तो तब से आप देखें तो शिवराज मामा कहलाते हैं। बच्चे बच्चे बच्चियां सब उनको इतना प्यार करते हैं। इतनी युवा जब थे तब से वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश को पूरी तरह से बदल दिया। दिग्विजय सिंह की सत्ता को भी लोगों को याद रखना चाहिए। खड्डे और गड्ढे में कमर टूट जाती थी कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और आज सड़कें कैसी है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% का एवरेज ग्रोथ रेट शिवराज जी के टाइम पे रहा है।
मुझे लगता है कि शिवराज जी गुड गवर्नेंस और संवेदनशील सरकार के रूप में बहुत ही लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश के। जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रीमत के आधार पर मंदिरों में तोड़ फोड़ की गई, ये जो बांग्लादेश में हुआ या पाकिस्तान में हो रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ की सरकारों को कुछ तो समझना चाहिए कि धर्म की इस तरह की राजनीति आज के समय में किसी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो समय गए जब कट्टरवादी कटमुल्ले लोग अपनी राजनीति चला के जनता को बरगला के सत्ता के ऊपर काबिज रहते थे, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उस चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। भारत का अब विश्व स्तर पे अलग प्रभाव है। भारत के साथ बड़े बड़े देश खड़े हुए हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति है वह समझते हुए उन लोगों को उस राजनीतिक अपनी कार्य प्रणाली को बदलना चाहिए। मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स वगैरह जो वो वायलेट करते हैं, मंदिरों को, धर्म को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, वह ठीक नहीं है। मतलब में जिस तरह से नमाज पढ़ना के मंदिर के महंत भी कह रहे हैं कि इसमें लव जिहाद, नमाज जिहाद है और इसके कॉन्स्पिरेसी के पीछे पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, पिछले 3 वर्ष में उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया। लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। जो गुंडे खुल के गुंडागर्दी करते थे, फिरौती की रकम मांगते थे, जो पुलिस के साथ मिलके जिस तरह से वो सारा हिंसा की वारदातें करते थे, जातिगत संघर्ष की इतिहास है उत्तर प्रदेश में, उस सब को ख़त्म करके आज यह स्थिति योगी जी के नेतृत्व में आ गई थी कि गुंडे जो हैं उनकी जायदाद और जो उन्होंने इलीगल कमाई की थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके सरकार ने उसको ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लिया। और वह लोग खुद आके पुलिस स्टेशन में कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे अरेस्ट कर लो। तो वह इतना डर का माहौल उन्होंने इन गुंडों के ऊपर करा है। तो उस माहौल को ख़त्म करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। और यह जो कॉन्स्पिरेसी है, यह जो पूरा कार्यकलाप है, जिसका मथुरा एक तरीके से शोकेस करने वाली बात है, वो जो हारमनी है, सोशल हारमनी है, धार्मिक सद्भावना है और स्ट्रॉन्ग जो लॉ एंड ऑर्डर का जो राजनीति है, उसको ख़त्म करने का प्रयास है। लेकिन योगी जी के सामने मुझे नहीं लगता कि ये सफल होने वाले हैं। लव जिहाद का उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, ऐसे कुछ प्रदेशों में और कुछ हरियाणा में भी बहुत ऑर्गेनाइज रूप से विदेशी धन के अनुसार कार्य हो रहा है। तो योगी जी ने जो कह दिया कि लव जिहाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और अब तो हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है। तो धर्म परिवर्तन शादी के नाम पे करना, लोगों को बरगलाना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि जो नया डॉन आया का सूर्योदय हुआ है योगी जी के सत्ता में आने के बाद, वह इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। आखिरी सवाल, आज नीतीश चिराग तो दिल्ली में रहते हैं, बिहार के बारे में वो क्या जानते हैं? वो बार बार जो कह रहे हैं कि हमें बदलना है, बदलना है, आपके गठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है। चिराग हमेशा प्रधानमंत्री को तो अपना हनुमान मान रहे हैं। देखिए, चिराग साहब जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं, वह अपने आप में क्वेश्चन उनके पूरे चुनाव की, उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं पे खड़े कर रहे हैं। एक वीडियो बड़ी अच्छी तरह से बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया में कि पिताजी की मृत्यु के समय में भी जिस तरह से वो वीडियो बनाने का काम कर रहे थे, तो यह चीज़ें प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। तो यह चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए कि राजनीति करें, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से उनको कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमारे जो एनडीए के गठबंधन में बिहार में केवल 4 पार्टियां हैं, हम हैं, वीआईपी है और जनता दल यूनाइटेड है और भाजपा है, तो फिर अपने आप को बी टीम स्थापित करने का प्रयास करना, यह अपने आप में गले पड़ने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से उन्हें बोल चुके हैं। उनके पिताजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, हम उसका सम्मान करते हैं, उन्होंने दलित राजनीति में बड़ा योगदान दिया। लेकिन चिराग पासवान उस तरह के ना उनका वो उसका ग्रूमिंग है, ना उस तरह का उनका लक्ष्य है। मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन के बाद उनका कोई वजूद रहने वाला है।